ये जो तुगलकाबाद धाम को तोड़ा गया उसको लेके पूरे समाज ने 21 अगस्त को महाराज सुखदेव वाघमारे जी के आह्वान पर जिनकी जिम्मेदारी तमाम संत समाज ने लगाई थी, उनके आह्वान पर 21 तारीख को 21 अगस्त को पूरे देश की संगत संत रविदास को मानने वाले और रविदास या धर्म के सारे लोग रामलीला मैदान पहुंचे। कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन कई बार अच्छा काम करते हुए कुछ हो जाता है। हमारे 96 बच्चे गिरफ्तार हुए और बजाय इसके कि वो भूमि हमको मिले, हमारा पूरा मिशन डाइवर्ट होकर 96 बच्चों की तरफ चला गया। एक समय तो ऐसा लगा था कि पूरा का पूरा आंदोलन जो है मंदिर की जगह बच्चों को छुड़ाने भी लग जाएगा। फिर गुरु महाराज जी ने मोहन गार्डन के संत रविदास धाम पर एक सम्मेलन, एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि ये जो आंदोलन को सरकार डाइवर्ट करना चाहती है, खराब करना चाहती है, उसको वापस उसके रास्ते पे लाया जाए और 30 अगस्त से एक सप्ताह का अनिश्चितकालीन धरना जंतर मंतर पर किया जाए संत सुखदेव वाघमारे जी के नेतृत्व में और जो भी संत दिल्ली में आए उनके नेतृत्व। हम इस बात के बड़े शुक्रगुजार हैं कि कपाल मोचन के संत निर्मल दास जी बार बार उस कार्यक्रम में शामिल होते रहे और हम इस पूरे आंदोलन को ताकत देते रहे। जैसे ही हमारे आंदोलन के 2 दिन हुए तो सरकार में खलबली मचनी शुरू हो गई। उनको लगा उन्होंने तो आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन ये लोग पिलाकर बैठ गए और जिस तरह से पूरे समाज का सहयोग उसमें आना शुरू हो गया, लंगर आना शुरू हो गया, लोगों ने चंदा देना शुरू कर दिया, लोगों ने उसमें अटेंडेंस लगानी शुरू कर दी। तो 2 दिन बाद सरकार ने 2 तारीख को साधु समाज को एक बार चर्चा के लिए बुलाया। उसमें संत सुखदेव वाघमारे जी और वीर सिंह हितकारी जी भी गए। वहां संत सुखदेव वाघमारे जी महाराज जी ने साफ साफ कह दिया कि 2 शर्तों पे कोई समझौता नहीं हो सकता। एक शर्त यह है कि हमारे बच्चे बिना शर्त जेल से छूटने चाहिए और दूसरा ये कि बिना शर्त ये जो गुरु रविदास धाम की जो 12,350 एकड़ जमीन है, जिसको 12 बीघे और 7 बिस्वे कहते हैं, वो हमारे समाज के नेतृत्व को वापस मिलनी चाहिए। लेकिन आपको पता है सरकारें इतनी शरीफ नहीं होती। सरकार ने जब देखा कि हमारा आंदोलन खड़ा हो रहा है तो उन्होंने दूसरी तरफ से अपने भाजपा के कुछ लोगों को लगा के, भाजपा के नेताओं को लगा के उन्होंने जो है एक दूसरा ही मसला चला दिया और ये कहा कि ये जो पुरानी कमेटी है ये बेकार कमेटी है, इसने कुछ नहीं किया। अरे भाई, करेगी तो वो तब जब आप काम करने दोगे। 30 साल से वो लगातार लड़ाई लड़ रही थी। 4 संतों की देखभाल, जो 4 संत वहां ब्रह्मलीन है, रोज वहां पे आरती पूजा हो रही थी। अब वहां क्या हमको जंग थोड़ी लड़ना है, अब निर्माण करना चाहती थी, निर्माण सरकार करने नहीं दी। फिर ये जब हमारा 1 सप्ताह का धरना सफल हो गया, पूरे समाज में मैसेज पहुंच गया कि आंदोलन बाकायदा जारी है और अब आंदोलन बच्चों की रिहाई के लिए भी है और मंदिर के निर्माण और जमीन की वापसी के लिए। फिर महाराज जी ने अपने आदेश पे हमने ये तय किया कि जिस दिन मंदिर को जिस दिन हमारे गुरु घर को तोड़ा गया था, उसी दिन हर महीने हम गुरु घर पे जाएंगे और वहां पर हम संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की पूजा अर्चना करेंगे। 10 सितंबर को हजारों की संख्या में लोग तुगलकाबाद धाम में गए। फिर 21 सितंबर को हमने दोबारा जंतर मंतर पे धरना दिया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि हमारा ये मामला नहीं सुलझेगा तो हम इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। सरकार पर दबाव पड़ा। सरकार ने बातचीत में हमको, महाराज जी को ये बताया कि
इस मसले को सुलझाने के लिए सरकार सीरियस है। वो जमीन को वापस करना चाहती है, वो जो है बच्चों को छोड़ना चाहती है। और उन्होंने ये कहा कि हम सरकार की तरफ से कुछ लोगों को लेके पिटीशन डलवा रहे हैं। इसी बीच 16 सितंबर को कांग्रेस के अशोक तंवर, अब तो वो कांग्रेस में नहीं है, और प्रदीप जैन ने एक पिटीशन डाली। उस पिटीशन के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सरकार से पूछा कि वे उसने मंदिर को क्यों तोड़ा, और ये बताया कि ये मंदिर नहीं तोड़े जाना चाहिए था। इससे थोड़ा हमारे आंदोलन को और दम मिल गया। फिर सरकार ने अपने 4-5 लोगों, लघु भग्गुओं को मिलाकर एक केस डलवाया। ओरिजिनल केस जो है गुरु रविदास जयंती समारोह समिति का पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। फिर हमारी इस दौरान पुलिस से बातचीत होती रही। हमारे सामने चिंता थी कि हमारे बच्चे जेल से कैसे छूटे। बहुत सारे लोगों ने, बहुत वकीलों में आपस में